के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बट एलिट है अभी एक हफ्ते में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इंग्लिश है 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स है 30 क्वेश्चंस। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार वहां पे अगर डक पे आउट हो गए हो तो यहाँ पर एटलीस्ट टिक के खेलना है। रीडिंग की आदत डालो, एंगेज योरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। रोल नंबर में मैम, रोल नंबर में गलतियां कर दी हैं, एडमिट कार्ड वहां पर गलती कर दी है बच्चा पार्टी ने। एग्जैक्टली मैम क्लैट में तो 120 क्वेश्चंस है, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस है। आपके पास में 30 सेकंड्स भी नहीं है कुछ Exactly. क्वेश्चंस के लिए। Hello my dear students, I hope you guys are doing well. Today we have with us your legal guru चक्षु मैम, और आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैम कल एग्जाम था, डर का माहौल था सेंटर्स पे बहुत ज्यादा, और बच्चे टेलीग्राम पर मैसेजेस करके और वाईटी पर बता रहे हैं कि मैम गुड़ हो रही है, एंजाइटी हो रही है, बट एलिट है अभी एक हफ्ते में, राइट? तो अभी इनके पास दो ऑप्शंस है, या फिर तो अभी बैठकर रिग्रेट कर लें, एंजाइटी में रहें, या फिर उसको साइड में रख के एलिट के लिए प्रिपेयर करें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी मैम, क्योंकि अगर हम फील्ड बिल्ड पे रोते ही रहेंगे तो हम आगे की के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि हम पुराने गलतियों से एक लेसन लेकर उसको आगे के लिए सावधान रहें कि दोबारा वी शुड नॉट कमिट द सेम मिस्टेक्स। बस वही कर सकते हैं और वही ऑप्टिमिज्म के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे व्हाट इफ वी फॉल, बट माय डार्लिंग्स व्हाट इफ यू फ्लाई, बस यही सोच के आगे बढ़ना है। और अभी बिल्कुल 6 डेज के विद इन आपके पास में एक और अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एलिट एग्जामिनेशन। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अब क्या कर सकते हो आप फॉर एलिट एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग ऑफ विद इंग्लिश, कि इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो मैम। थैंक यू मैम। मैम देखो, अभी पहले एक बार पेपर पैटर्न बता देते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से इंग्लिश है 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स है 30 क्वेश्चंस, और लॉजिकल जिसके अंदर लीगल प्रिंसिपल्स का भी पूछ लेते हैं वो है 70 क्वेश्चंस। और अब यहाँ पर अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 150 मार्क्स का पेपर है, जो इनको करना है 120 मिनट्स के अंदर, जिसकी अगर मैं मार्किंग देखूं, करेक्ट पर 1 सही मिलेगा और नेगेटिव वाइज 0.25 का है कि अगर 4 क्वेश्चंस गलत हुए तो 1 सही का भी नंबर कट जाएगा। अब अगर मुझे बात करनी है पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन की, मैम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस है, क्लैट से ज्यादा है, राइट? और यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा देखी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है कि एक पैसेज से 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 5 ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं 7 to 10 पैसेजेस से, किसी क्वेश्चन से 4 आ सकते हैं, किसी पैसेज से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, मैम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेन आइडिया, टाइटल, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग में लाइकली टू एग्री, डिसएग्री के क्वेश्चंस, इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो बच्चे बोलते हैं क्लैट में ग्रामर नहीं आती है, क्या जरूरत है करने की, एलिट में आती है, स्लैट में आती है। ऑल्सो मैम इस बार के क्लैट ने प्रूव कर दिया कि बिना वोकैबुलरी के जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा इंग्लिश। तो somebody who was preparing for ALET मैम, उसके लिए क्लैट काफी इजी था, because एनालिटिकल रीजनिंग बहुत आराम से आप कर पा रहे थे। ऑल्सो इंग्लिश में कुछ चीजों में बच्चे फंस गए थे बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी, बट वो भी नहीं हुआ उन बच्चों के साथ में जिन्होंने एक होलसम अप्रोच रखी थी टुवर्ड्स बोथ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मैम ने लिस्ट कर दिए हैं ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसके लिए मैम ने स्पेशली एक सीरीज भी करी है। इफ यू नॉट वॉच्ड इट राइट नाउ, तो दैट इज ग्रामर मेड इजी। एंड वहां पर मैम बहुत डिटेल में आपको डिस्कस करके बता रही हैं कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, यू कैन गो एंड वॉच दैट सीरीज योरसेल्फ एंड दैट विल प्रूव हेल्पफुल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफ ALET 2026। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू जीके पोर्शन। अब देखो जीके जो हम जेन्युइनली सोच कर बैठे हुए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहा, बिल्कुल मैम रहा है। और जो कर्व बॉल्स हमें क्लैट में दिखी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कर्व बॉल्स एलिट में आए, ठीक है? सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार वहां पे अगर डक पे आउट हो गए हो तो यहाँ पर एटलीस्ट टिक के खेलना है, ठीक है? तो यहाँ पर अब एलिट की एग्जामिनेशन के लिए 1 लाइनर्स आपने प्रैक्टिस करनी है, और अंकिता मैम के पास में बैक टू बैक सेशंस लेके आने वाली हैं, डिस्कसिंग इन डिटेल कि अब आपकी एलिट के लिए जीके स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। बिल्कुल मैम। कमिंग ऑन फर्दर टू लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका एक सब्सटैंशियल पोर्शन बनता है फॉर योर एलिट एग्जामिनेशन। 70 क्वेश्चंस रहते हैं। सो मैम लॉजिकल के लिए क्या करना है हमें? मैम लॉजिकल के लिए इनके पास इस टाइम पर मानसी मैम है और अमरदीप सर है,
जो क्लासेस कंडक्ट कराने वाले हैं इन डेप्थ, जहां पर सभी के सभी प्रिंसिपल्स टॉपिक्स रिवाइज कराए जाएंगे। बाकी मैम उसमें कुछ क्वेश्चंस लीगल प्रिंसिपल से रिलेटेड भी आ जाते हैं लॉजिकल के अंदर ही, राइट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द लीगल पोर्शन, जहां पर जो आपका क्लैट का पैटर्न रहता है कि पूरा पैसेज है और उससे 4 क्वेश्चन है, वैसा नहीं रहता है एलेट के एग्जामिनेशन में। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड, राइट। एक लाइन में प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, उसी प्रिंसिपल पे अप्लाई होने वाला फैक्ट होगा, और उस फैक्ट को देखते हुए अपने ऑप्शन चूज करना है, व्हिच इज द क्लोजेस्ट द प्रिंसिपल एंड द फैक्ट। मैराथन हो चुकी है, कैन गो एंड रेफर दैट। तो ये कुछ 6 डेज हैं आपके पास में। अगर अभी तक भी आपने एलेट का कोई भी मॉक नहीं दिया है, राइट, क्या करना है मैम? इस टाइम पर पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर है तो मॉक टेस्ट बैठ कर दो, OMR पर मार्किंग करो मैम। बाकी अभी क्लैट लिख कर आई हैं तो OMR फिलिंग का एक्सपीरियंस तो इनको मिल गया है, और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये वो एनवायरनमेंट देख चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं मैम। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मेंशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। बच्चा पार्टी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज मैम प्रेशराइज रीडिंग की आदत डाल लो इस टाइम पर, ठीक है। आपके पास डाइवर्सिफाइड रीडिंग की आदत डालो, एंगेज योरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए, इयॉन एसेज पढ़िए, इसके अलावा गार्जियन से एसेज जाकर पढ़ लीजिए, नॉवेल्स पर फोकस करो, राइट। और अगर आपके जो बेसिक्स है वो नहीं क्लियर है, वोकैबुलरी के लिए मैम आई हैव कवर्ड वर्ड पार मेड इजी इन 12 सेशंस। ग्रामर आपने बताया, ग्रामर मेड इजी कवर हो चुका है। बाकी ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये एक प्रेपटन सीरीज हम लेकर आए थे, उसके अंदर कवर करा दिया गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहती है मैम करंट अफेयर्स। जैसे आपने बोला अंकिता मैम ने वो कवर करा दिया है इन डेप्थ में, लेकिन कुछ और टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो मैम अभी और कराने वाली हैं एलेट स्पेसिफिक मैराथन्स में, तो आप वो भी जरूर अटेंड करना ताकि आपको पता चले। मैम अभी जैसे आपने बोला क्लैट पैटर्न नहीं था सेम, इंग्लिश के अंदर तो पैटर्न चेंज हुआ है। पहले मैम 4 पैसेजेस से 24 क्वेश्चन आते थे, अब की बार 5 पैसेजेस आई हैं, तो बच्चों को ना थोड़ा सा लेंदी लगा है पेपर। लेकिन ऑन द सेम नोट मैम जो वर्ड लिमिट है वो अब की बार कम थी, रिड्यूस। यस, तो वर्ड लिमिट कम हो गई है, वोकैबुलरी थोड़ी हायर नोट पर है, और पैसेज ज्यादा हो गए हैं, तो बच्चे पैनिक कर गए हैं। और ऐसी चीजें आपको एलेट में भी रेजोनेटिंग दिख सकती है, राइट। एंड ऑब्वियसली देखो कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए पेपर का स्टैंडर्ड किया जाता है। दैट्स अ स्टोरी जो कितने सेंचुरीज चलते आ रही है, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फर्दर एज वेल। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रहना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, अभी क्लैट एग्जामिनेशन के बाद में कुछ टेकअवेज हैं जो आपको एलेट में नहीं करना है। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल OMR मार्किंग में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, डिस्पाइट रिपीटेडली टेलिंग यू टू प्रैक्टिस OMR फिलिंग, उसके बाद भी ये बहुत बबलिंग में एरर्स हुए हैं। बिल्कुल, लोगों ने अपने नाम में वो एक चीज रोल नंबर में मैम रोल नंबर में गलतियां कर दी हैं, एडमिट कार्ड वहां पर गलती कर दी है बच्चा पार्टी ने। एग्जैक्टली। तो अब की बार मैं दोबारा तुम्हें एक बारी चीज बता देती हूँ, आप ये सोच कर चलो कि आपका OMR के साथ में आप अपना एडमिट कार्ड रख के रखना, और फिर अपना प्रैक्टिस करना फॉर व्हाटएवर मॉक्स यू आर गोइंग टू गिव थ्रू आउट द वीक। So what should be the ideal number of mocks that you can give in this particular week for ALET examination? You can safely attempt around 3 to 4 mocks. Yes. जो कि offline देने हैं। Online आपने जितने भी देने हैं, you can go and give it. But offline mocks देना बहुत important है, क्योंकि OMR bubbling में बच्चा inevitably गलती कर रहा है। You don't have to commit that blunder for yourself. दूसरी चीज, अगर आप OMR के साथ में और ऑफलाइन मॉक्स दे रहे हैं मैम, तो आई थिंक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड टाइम योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे वर वेल अवेयर कि पेपर लेंदी है, फिर भी वो टाइम से कंप्लीट कर पाएंगे। मैम क्लैट में तो 120 क्वेश्चंस है, यहाँ पर 150 क्वेश्चंस है, तो आपके पास में 30 सेकेंड्स भी नहीं है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। हालांकि आई विल गिव दिस टू यू कि भाई कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, कुछ जीके के क्वेश्चंस ऐसे होंगे डायरेक्ट, या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, क्लियर कट। बट वही सारा टाइम आपका ले जाने वाला है एनालिटिकल का पोर्शन, जहाँ पे सॉल्विंग होने वाला है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जहाँ पे आपको लॉजिकल में पढ़ना पड़ेगा, और मैम लीगल प्रिंसिपल्स में भी जहाँ पर यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स, वहां पर आपका टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस चाहिए। वो चीज प्रैक्टिस से ही आप शार्पन कर सकते हो अपने लिए। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच योर कंपेटिटर्स हैव डन रॉन्ग, एंड इट इज द टाइम कि यही चीज आप यूज करें अपने एडवांटेज के लिए, एंड गेट अ कटिंग एज फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा रैंक मिलेगा तभी दिल्ली मिलेगा, बिकॉज यू नो ऑलरेडी बहुत स्कार्सिटी है सीट दिल्ली में।
you know it for yourself. हम आपको मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, दे आर एक्चुअली लिटिल मिसगाइडेड, थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, उनको लगता है जनरल कैटेगरी से हैं 75 आ जाएंगे सीट मिल जाएगी। नो, 95 प्लस पर ही सीट मिलेगी, और लास्ट टू लास्ट ईयर देखा गया है 98 99 वालों को ही सीट मिली है, अदरवाइज इट हैज बीन मोर देन 100 फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी की अगर बात करें तो इट वाज 88 85 टू 88 से जिसके ज्यादा है उनको सीट मिली है ओबीसी कैटेगरी में एनएलयू दिल्ली में, राइट। तो आपको कट ऑफ्स भी बता दी गई हैं, आपको स्ट्रैटेजी भी बता दी गई है, आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बता दिए गए हैं। नाउ बच्चा पार्टी, इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क हार्ड। वी विल ऑल्सो टेल यू कि मैम सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली कितना सेफ स्कोर कर सकते हैं हम इंग्लिश में अगर हम लेके चले, सो व्हाट वुड बी द आइडियल स्कोर जो हम मैम इंग्लिश के अंदर देखो, अब आइडियल स्कोर तो मैम मैं बोलूंगी 50 आउट ऑफ 50 ही है, राइट। बट अगर किसी बच्चे ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है तो इंग्लिश मैम इतना लेंदी है बट डुएबल सेक्शन है। आप इंग्लिश के अंदर इजीली 40 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। बट यहाँ पर देन देयर आर कंडीशंस अप्लाइड मैम, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देयर हैव बीन मल्टीपल स्टूडेंट्स मैम लास्ट ईयर हमारे जिन्होंने स्कोर किया है इंग्लिश में 40 to 44 भी अच्छा स्कोर करने वाले भी हैं और फुल स्कोर करने वाले भी बच्चे हैं। वी हैव सीन यू इन योर मॉक्स, वी हैव एनालाइज्ड योर परफॉर्मेंसेस जो भी आप मॉक देते आ रहे थे एलिट के, एंड वी हैव सीन देयर आर स्टूडेंट्स 100% अटेम्प्ट करके बहुत अच्छी 98% एक्यूरेसी के साथ भी उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं। देयर वर स्टूडेंट्स जिन्होंने मैसेज किया है कि मैम हमें 115 मिल रहे हैं, 120 मिल रहे हैं आउट ऑफ 150। दिस अगेन अ वेरी गुड स्कोर एंड अ वेरी सेफ स्कोर। रखो बेटा, नो मैटर आपके पास में चाहे रिजर्वेशन है कि नहीं है, आप अपना जनरल का जो कट ऑफ है उतना टारगेट बना के लिखिए, बिल्कुल, तभी आप अपनी कैटेगरी वाइज आराम से थोड़ा फॉल कर जाए। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हायर एम करें, तभी आपका थोड़ा कंफर्ट जोन को एम आता है उसका। बाकी मैम आई हैव टू आल्सो मेंशन समथिंग है, देयर इज अ डिस्क्लेमर, बच्चा पार्टी अभी वी हैवंट सीन द एलिट एग्जाम, तो ऐसे प्रिडिक्ट कर पाना इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और हम ऐसे कुछ बोल दे और आप मानकर चले, दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट। तो हमने ये आपको लास्ट ईयर के डेटा पर कुछ कट ऑफ्स बता दी हैं। अब आप कोशिश करो, आप इसी के इर्द गिर्द स्कोर करो ताकि आप सेफ स्कोर मानकर चलो जो आपको हेल्प करे एनएलयू दिल्ली में एडमिशन के लिए। एग्जैक्टली, तो दीज आर ऑल प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन लास्ट ईयर पैटर्न्स। ऐसा नहीं है कि सेम चीज होने वाला है, हो सकता है कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो जाए, राइट, जैसे अभी क्लैट में हुआ है मैम। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। ऑल्सो अपने आप को ना थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश फिर से, कि जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। सो प्लीज बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और अपॉर्चुनिटी आपके पास। मैम इसके बाद स्लैट भी है, इसके बाद ओलेट्स भी है, राइट, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। बट अभी के लिए यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। यस, सो विद दैट वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन, एंड आगे के 6 डेज के लिए एंड फॉर द एलिट एग्जामिनेशन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। टेक केयर।